खबरों में सबसे पहले बात हम यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की करते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जिसके चलते भारत ने अपने सभी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है। भारतीय दूतावास ने बुधवार को एडवाइजरी इसके लिए जारी कर कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष के तेज होने के मद्देनजर सभी भारतीय यूक्रेन के अंदर भी गैर जरूरी यात्राओं से बचें। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिक यूक्रेन की सरकार और स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा के संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बुधवार को ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ की घोषणा की है। ये इलाके लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसान हैं। इन इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। उमा, एक बार फिर से चिंता यहां पर बनी हुई है। कई महीने अब हो चुके हैं इस युद्ध को लेकर, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है जिसके वजह से ये एडवाइजरी जो है यहां पर जारी की गई है? जी देखिए ताबिश, पिछले 10 दिनों में ये दूसरी एडवाइजरी है जो कीव स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से जारी की गई है। जो पहली एडवाइजरी थी जो 10 अक्टूबर को जारी की गई थी, उसमें नॉन एसेंशियल ट्रैवल से बचने के लिए यानी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई थी। और ये भी कहा गया था कि जो वहां पे भारतीय हैं, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो दूतावास के संपर्क में रहें ताकि जरूरत के वक्त जो है उनसे संपर्क साधा जा सके और अपनी स्थिति उनको बताकर रखें ताकि जरूरत के वक्त उनसे संपर्क साधा जा सके। अब जो दूसरी एडवाइजरी आई है 19 तारीख यानी कि कल, उसमें साफ तौर पे यह कहा गया है कि भारतीय वहां यात्रा करने से बचें और जो भारतीय वहां पर हैं, खासतौर पे छात्र, वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। तो जाहिर सी बात है कि एक बार स्थिति बहुत ज्यादा फिर से खराब हो रही है यूक्रेन में और इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है। जहां तक बात वहां के हालात की है तो सबसे बड़ी जो समस्या वहां पर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो वहां पर पावर ग्रिड है उस पर अटैक्स हो रहे हैं रूस की तरफ से। और खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ये कह चुके हैं कि तकरीबन 30% जो उनका जो पावर ग्रिड की जो क्षमता है वो तबाह हो चुकी है रूसी अटैक्स में। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने भी जब 10 अक्टूबर को पहला बड़ा हमला हुआ था, जब पुल पे 8 अक्टूबर को हमला हुआ था क्रीमिया को और रूस से जोड़ने वाले पुल पर, उसके बाद से ही रूस ने अपना ऑफेंसिव जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया है। 10 अक्टूबर को तकरीबन 1 दर्जन शहरों पर मिसाइल अटैक्स किए गए थे और उसमें भी खासतौर पर निशाना जो है वो जो पावर स्टेशन हैं उसको बनाया गया। तो इस वजह से वहां पर स्थिति खराब होती जा रही है। भारत जो ज्यादातर भारतीय हैं वो तो लौट चुके हैं। 22,000 से ज्यादा भारतीयों को फरवरी के बाद जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से लौटा लिया गया, वहां से वापस ले आया गया। लेकिन तो अभी भी कुछ तादाद में भारतीय वहां पर हैं। पूरी तादाद तो उनकी नहीं पता, लेकिन हाँ तकरीबन 100-150 के आसपास भारतीय वहां पर हो सकते हैं। कुछ छात्रों के लौटकर जाने की भी खबर थी पहले, हालांकि उस बात की तस्दीक अभी नहीं हुई और यही वजह है कि भारतीय दूतावास की तरफ से एक बार फिर ये कहा गया है कि छात्र और तमाम जो भारतीय वहां पर वो वापस लौट आए। ताबिश जी, उमा मैं आपके पास आऊंगा। जैसे कि आपने बताया वो केर्च ब्रिज जो कि क्रीमिया और रशिया को जोड़ता है उसके ऊपर हमला हुआ था, उसकी तस्वीरें भी आई थी। उसके बाद से और ज्यादा टेंशन जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है और अब जो भारतीय वहां पर है उनके लिए एडवाइजरी यहाँ पर दी गई है। पहले ही आपने देखा था जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब जो हमारे छात्र वहां पर पढ़ते थे उनको लाया गया था वहां से, और अब क्योंकि तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है तो इस लिहाज से यहाँ पर ये एडवाइजरी है। और आपको देखिए रूस पिछले कई दिनों से यूक्रेन पर मिसाइल से हमले भी कर रहा है और इसमें खासकर बिजली घरों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। इससे यूक्रेन में बिजली संकट बढ़ गया है और अब यूक्रेन की सरकारी एनर्जी कंपनी ने देश के लोगों से अपने सभी फोन, पावर बैंक, टॉर्च और बैटरियों को चार्ज कर रखने की सलाह दी है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि पूरे देश में 4 घंटे तक बिजली कटौती हो सकती है। लोगों को पानी का स्टॉक करने और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी रखने की सलाह दी गई है। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि देश के 30% से ज्यादा पावर स्टेशन रूस के हमले में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के शहर खेरसान पर रूस की पकड़ कमजोर हो गई है। यूक्रेन की सेना खेरसान की तरफ बढ़ रही है और उसने वहां मौजूद रूसी नागरिकों को शहर छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। इस बीच रूस ने भी यह स्वीकार किया है कि यूक्रेन की जमीन पर उसकी सेना के लिए हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। रूस ने खेरसान से अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में खेरसान पर कब्जा करने का दावा किया था। उमा, अब इस युद्ध की क्या स्थिति है ये भी आप बताइए। रूस ने कई इलाकों पर अपना कब्जे का दावा किया था, उसके बाद ये भी हमने खबरें देखी कि यूक्रेन आगे बढ़ता है। कई जगह पर वो कहते हैं कि हमने उन
इलाकों को छुड़ा लिया है। तो फिलहाल युद्ध की वहां पर क्या स्थिति है और लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ठंड का मौसम है और अब बिजली की भी समस्या जो है वहां दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ युद्ध की स्थिति ये है कि जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और कई सारे इलाके जिसमें इजियम जैसा शहर है वो यूक्रेन ने रूस के कब्जे से छुड़ा लिया था। लेकिन ये पूर्वी उत्तरी इलाके की बात है। दक्षिण की जहाँ तक बात है तो रूस की जो सेना है वो खेरसन के इलाके में मजबूती से डटी हुई थी। खेरसन के काफ़ी पास यूक्रेन की सेना ने दोबारा से ऑफेंसिव बनाया था और अभी जो ताज़ा वहाँ पे हालात है उसमें यह है कि जो खेरसन है वहाँ से बड़ी तादाद में जो निवासी हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। उनके मोबाइल पे इस तरह के मैसेजेज आए हैं कि वो इस इलाके को खाली कर दें क्योंकि यूक्रेन का ऑफेंसिव होने वाला है। उसके बाद दिनप्रो नदी के पार से उनको जो बेलग्रोद जैसा इलाका है रूस का उस तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन जो यूक्रेन है उसका कहना है कि ये सब प्रोपेगेंडा है और ये जो भीड़ दिखाई जा रही है जो यूक्रेन से बाहर यूक्रेन के शहर जिसपे की कब्जा है रूस का उससे बाहर जो ले जाया जा रहा है वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। लेकिन एक बात तो तय है कि यूक्रेन ने अपनी तरफ से भी काफी ऑफेंसिव किया है और अब जो है लगता है कि रूस जो है वो दोबारा से, क्योंकि बहुत ज्यादा फजीहत रूस की हो रही है, रूस की सेना की हो रही है, राष्ट्रपति पुतिन की हो रही है कि वो 4 हफ्ते में या 2 हफ्ते में वॉर जीतना चाहते थे लेकिन इतना लंबा चल गया। 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका जो है वो यूक्रेन ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। तो इन सब वजहों से लगता है कि जो रूस है उसने एक नई रणनीति अपनाई है और फिर से ज्यादा आक्रामक होकर वो यूक्रेन की तरफ लौट रहा है। और तभी अलग अलग शहरों पे मिसाइल से बड़े हमले हुए हैं और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि तकरीबन 30% जो पावर ग्रिड है उसको तबाह कर दिया है, ऐसा कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। तो युद्ध जो है वो लगातार चल रहा था लेकिन अब ज्यादा जो एक बड़ा हमला है वो रूस की तरफ से होने लगा है। और चिंता की बात यह है, जैसा कि आपने सही कहा, ठंड का वक्त है, अगर हीटिंग प्लांट वहां पे काम नहीं करेगा, हीटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और इसलिए एडवाइजरी ये भी वहां के लोगों को दी जा रही है कि वो कंबल और गर्म कपड़े ये सब अच्छी जो मात्रा में है वो जमा करके रखें, क्योंकि अगर हीटिंग सिस्टम नहीं चलता है तो उनको इसी तरह से ठंड बितानी पड़ेगी। तो आने वाला दिन काफी चुनौतीपूर्ण है यूक्रेन में रहने वाले लोगों के लिए और जिस तरीके से रूस की तरफ से आक्रामकता बढ़ती जा रही है ऐसे में उनके लिए ज्यादा मुश्किल के दिन आने वाले हैं। ताबिश, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो रूस ने एक बार फिर से लड़ाई को आक्रामक यहां पर किया है। इसके बाद लोगों के सामने समस्या, बिजली का संकट पैदा हो सकता है, फोन वगैरह चार्ज करने के लिए सरकार ने कहा है और जो भारतीय वहां पर हैं उनके लिए एडवाइजरी भारत ने जारी की है कि वहां से जो है वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले लें।